आज इस वीडियो में जो आप सुनने वाले हैं उसे आज तक कभी किसी इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप एक भारतीय हैं और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भारतीय, खासकर कि वो अगर फिल्मों के लिए जाना जाता है, पॉपुलर है विदेशों में भी, और वो विदेशों की धरती पर जाकर कुछ ऐसा काम करे जिससे कि हमारे देश की छवि धूमिल हो, तो ऐसे में वो सारे सच जानना हमारा पहला अधिकार है। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, मैं और मिसेस खन्ना। इस फिल्म के शूट के दौरान ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हमारे देश का सर नीचा हुआ था, लेकिन इसके बारे में कहीं कोई खबर छापी नहीं गई। मैं और मिसेस खन्ना के शूट के दौरान ऑस्ट्रेलिया से कुछ क्रू मेंबर्स को हायर किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में एक रूल है कि आप किसी से भी हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करा सकते हैं, लेकिन इस शूट के दौरान उन क्रू मेंबर्स से 96 आवर्स तक काम कराया गया। बावजूद इसके उनका जो बकाया पैसा था वो नहीं दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? जो लोग वहाँ पर इस शूट को अरेंज करा रहे थे, जो वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर्स थे, जो आज की डेट में IFFM भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, ये वही कंपनी है। इन्होंने वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा और उसके बाद वहाँ की एक ट्रेड यूनियन को इसमें दखल देना पड़ा। मामला अदालत तक पहुंचा और उसके बाद $20,000 का भुगतान किया गया। हैरानी ये होती है कि जितने भी क्रू मेंबर्स को आपने हायर किया वो वहीं के रहने वाले थे और आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे विदेशी धरती पर। आप रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे लोगों को, और वहां जाकर आप इस तरह का घोटाला करते हैं कि आप उनको न सिर्फ उनसे ज़्यादा काम कराते हैं बल्कि उनका पैसा भी नहीं देते हैं। मामला अदालत तक पहुंचता है, वो भी किस लिए? $20,000 के लिए। और मैं आपको बता दूं कि $20,000 भी कुल रकम नहीं थी। असल में कुछ ऐसे भी लोगों को हायर किया गया था जो वहाँ की यूनियन के मेंबर नहीं थे, उनसे तो फ्री में ही काम कराया गया, यानी उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। तो ये जो बड़ा बड़ा साइन बोर्ड लगता है बॉलीवुड फिल्मों का, बड़े नामों का, इसके बल पर अपना प्रभाव दिखाना, अपना असर दिखाना और बहुत से काम कम पैसे में या बिना पैसे दिए कराना, ये जो चलन है, ये जो तरीका है, ये वाकई हमारे देश को कई बार इस तरह की शर्मसार स्थिति में डाल देता है। जब बाद में वहाँ के मीडिया ने खबरें छापी तो कुछ लोगों की नज़र में सारी बातें निकल कर आईं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन देता है आपको ये इजाज़त कि आप हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए इस तरह से उसका नाम धूल में मिलाते रहे। और फिर वही कंपनी ऑर्गेनाइज करती है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल, और वहाँ पर आप कहते हैं आप शॉर्ट स्टोरीज भेजिए, शॉर्ट फिल्म्स भेजिए अपनी जो मॉडर्न स्लेवरी पर हों। ये कितना विरोधाभास है। जिस सोच को आप फॉलो नहीं करते उस सोच का ऐसा प्रदर्शन क्यों? दोस्तों, ये बात आपको पुरानी लग सकती है सुनने में, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनके दिलो दिमाग पर जो छवि पड़ी होगी हमारे देश की, उसका क्या? कि जो नुकसान हमने उनको दिया उसका क्या? क्योंकि अगर वो याद करेंगे तो वो यही याद करेंगे कि एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर आया था, एक इंडियन फिल्म के लिए हमने काम किया था और वहाँ पर हमारे साथ धोखा हुआ। तो ये जो एक इमेज बन जाती है, ये हमेशा हमेशा के लिए होती है। और फिर जिसके लिए कसूरवार चंद लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग, लेकिन होता क्या है, उसके बाद बहुत सारे लोगों का वहाँ पर नाम खराब होता है कि हमने भारतीय कंपनी के लिए काम किया था और वहाँ तो हमारा पैसा मार लिया गया। तो अगर कोई भी बॉलीवुड से बाहर जाता है और इस तरह से किसी दूसरे देश में ऐसा घोटाला करता है या ऐसा काम करता है जिससे कि हमारा नाम मिट्टी में मिलता हो, धूमिल होता हो, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस पर चेक रखें? और हमारे देश का मीडिया तो कभी ऐसी खबरें छापेगा ही नहीं, क्योंकि तो उसे तो ग्लोरीफाई करने से फुर्सत नहीं है। वो तो सिर्फ ग्लोरीफाई करता रहता है, या कई बार तो वो खबरें वहाँ तक पहुँचती भी नहीं क्योंकि उनको कोई पहुँचाने वाला भी नहीं है। तो ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। ये वो सारे सच हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानने चाहिए। आपको एक खबर पुरानी लग सकती है, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक बार फिर से कहूँगा कि एक बार अगर आप अपने देश के नाम पर विदेशी धरती पर ऐसा करते हैं तो आप अपने देश का नाम धूमिल करते हैं, और इस बात का हक आपको कोई नहीं देता कि आप जिस देश की वजह से इतना नाम और पैसा कमा रहे हैं, आप वही पहचान विदेशों में जाकर धूल में मिलाएं।